हाँ, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि मैंने इस्लाम कबूल किया है। तो क्या इस्लाम कबूल करने वाली मैं पहली लड़की हूँ जो ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती? तो एक काम कीजिए ना, ठीक है मैंने इस्लाम कबूल किया है, मैं 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ती हूँ। मैं अभी नई नई इस्लाम में आई, मेरे नाखून उन्हें दिक्कत दे रहे हैं, उनको मेरे कपड़े दिक्कत दे रहे हैं, तो उन सबको बोलिए कि मेरे अकाउंट में पैसे डालें। और जो आदिल मेरे हस्बैंड जो मुझे कर्जा करके गए, मुझे लुट के गए हैं, बर्बाद करके गए, वो सारे पैसे मुझे दिला दें। मैं फिर से वैसे कपड़े पहनना शुरू कर दूंगी जैसे वो चाहते थे। और अल्लाह को नाखून से कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह दिल देखता है। मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ, मैं कोई पायलट नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि मुझे पूरे कपड़े पहन के सिर्फ ऑफिसों में जाना पड़े। मैं ग्लैमरस बॉलीवुड में हूँ और मुझे वही आता है, तो मुझे वहाँ पे ग्लैमरस बनना पड़ता है। मेरे नाखूनों पे मत जाइए, मेरे लैशेज़, मेरे मेकअप, मेरे हेयर, मेरे कपड़ों पे मत जाइए। मतलब ये चाहते कि मैं नमाजी ना पढ़ूँ। ये शैतान लोग ऐसी बातें करते हैं। ऐसे बहुत सारे मेरा नाम श्यामा मंडल है। मैं मालदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं सबसे पहले मिस्टर जाकिर नायक को तहे दिल से नमन करता हूँ, क्योंकि ये ऐसा इंसान है जो इस दुनिया की आखिरी तक याद किया जाएगा, और मैं उसके साथ यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं बहुत गर्व करता हूँ और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद मैंने कुछ लाइनें लिखे हैं, मैं वो सुनाऊंगा आपको। हिंदू है ना मुसलमान है, हमें सब लगता इंसान है। सबका मालिक जो है खुदा, वही तो भगवान है। हिंदू है ना मुसलमान है, हमें सब लगता इंसान है। वेद पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, वेद पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, पर सार तत्व को तू जान। कोई नहीं पराया जग में, कोई नहीं पराया जग में, ये परम सत्य तू जान। हिंदू है ना मुसलमान, हमें सब लगता इंसान। कोई हिंदू बनो चाहे बनो मुसलमान, कोई फर्क नहीं पड़ता जिसका सच्चा हो ईमान। क्योंकि सबका मालिक जो है खुदा, वही है भगवान। रास्ता चाहे अलग अलग हो, पर मंजिल सबका एक है। रास्ता चाहे अलग अलग हो, पर मंजिल सबका एक है। सबका मंजिल जो है खुदा, वही तो भगवान है। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं मानता हूं आप एक ऐसा सीढ़ी है, और हम भटके का राह दिखाने वाला इस दुनिया में एकमात्र आप हैं। तो इस मेरे लाइन में आप कुछ बोलिए। मैं और एक बात कहना चाहता हूं सर, मैं आपको एक वृक्ष की तरह देखना चाहता हूं, ट्री की तरह, गाछ की तरह, जो कोई शर्त बिना ही अपना ऑक्सीजन देते हैं, फल मूल देते हैं। मैं ऐसा आपको देखना चाहता हूं। मैं बटा हुआ नहीं देखना चाहता आपको। मैं चाहता हूं आप मेरा बने, सबका बने, हिंदुस्तान का बने, पूरा दुनिया का बने। आप ही आप रहे, मैं ये चाहता हूं। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। मैं इन तारीफ का हकदार नहीं हूँ, लेकिन आपने जो शेर और शायरी सुनाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू भी इंसान है, मुस्लिम भी इंसान है, ईसाई भी इंसान है, सिख भी इंसान है। ये सारे इंसान हैं, और हम सारे इंसान एक ही माँ बाप से पैदा हुए, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम, और उनके हम संतान हैं। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह इसरा में, सूरा नंबर 17 आयत नंबर 70 में, अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदमा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारे आदम के बच्चों पे करम फरमाया। आप चाहे इंडिया में रहो, या पाकिस्तान में, या सऊदी अरेबिया में, या यूएसए में, या यूके में, चाहे आप मुसलमान के घर में पैदा हो, या हिंदू के घर में, या ईसाई के घर में, या सिख के घर में, अल्लाह ताला ने सारे बनी आदम पे करम फरमाया। लेकिन आपने कहा कि चाहे कुरान पढ़ो या वेद पढ़ो, वेद पे अमल करो, कुरान पे अमल करो। अभी जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे जमाना गुजरता गया,
जितने धार्मिक किताब है, इन सारी धार्मिक किताबों में कुरान को छोड़ के तब्दीली आने लगी। और इन धार्मिक किताबों के स्कॉलर्स को आप पूछेंगे, चाहे वो वेद के स्कॉलर्स हो, चाहे महाभारत के स्कॉलर्स हो, चाहे बाइबल के स्कॉलर्स हो, वो कहेंगे कि वक्त के दौरान इसमें काफ़ी इंटरपोलेशन आने लगा। तो अभी हम कैसे जाने क्या सच है क्या हक है? मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक ग्लास दूंगा पानी का, साफ ग्लास, साफ सुथरा, उसमें एक कतरा मैं गटर का पानी डालूंगा आपके सामने, आप वो पानी को पीएंगे, और घोलूंगा तो नजर ही नहीं आएगा। एक कतरा डालूंगा गटर का पानी, नजर आएगा? घोलने के बाद नहीं। आपको जब पता है कि एक कतरा गटर का पानी, तो पिएंगे? नहीं सर। हाँ कि नहीं? नहीं सर। हाँ कि नहीं? नहीं। नहीं पिएंगे। अगर नहीं देखे, चुपके से कोई मिला दिया तो शायद पी लेंगे। तो अक्सर लोग को ये नहीं पता है कि मिलावट हो चुकी है। मेरा ये कहना है, जिस तरीके से मैंने कुरान मजीद की आयत की तिलावत की आज के इस सेशन के पहले, सूरह इमरान सूरह 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते, तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। तो मेरी ये इल्तिजा है लोगों से, सारे इंसानों से, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कि मैं उनसे कहता हूं कि कम से कम आप ये तो मान लो कि एक किताब 100% खुदा की तरफ से। तो वो हिंदू कहेगा मुझे कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि वेद 100% खुदा की किताब है। वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे नहीं एतराज है मानने के लिए कि बाइबल 100% खुदा की तरफ से। वो मुसलमान कहेगा मुझे कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि कुरान 100% खुदा की तरफ से। तो मैं कहता हूं कि जो ये तीनों किताबों में यकसा है, कम से कम उस पर तो अमल करे। जो डिफरेंस है वो कल डिस्कस करेंगे। लेट अस अग्री व्हाट इज कॉमन, लेट अस फॉलो। जो यकसा है उसके ऊपर तो किसी को एतराज होना ही नहीं चाहिए। तो ये फॉर्मूला लोग क्यों नहीं इख्तियार करते? लोग क्या करते, नॉर्मली इंटरफेथ डायलॉग में हिंदू पंडित आके बोलते हैं सर्वधर्म सब धर्म एक है। वो मुस्लिम आके बोलेगा सब धर्म एक है। वो क्रिश्चियन पादरी आके बोलेगा सब धर्म एक है। ये सिर्फ नाटक है। अगर सारे धर्म एक है तो मैं हिंदू से कहूंगा अगर सब धर्म एक है तो मुसलमान बन जाओ। पंडित बोलेगा नहीं। वो क्रिश्चियन से कहूंगा सब धर्म एक है तो फादर को बोलूंगा अब हिंदू क्यों नहीं बन जाते? मैं ये नहीं कहता हूं सब धर्म एक है, सब धर्म में अच्छाई है। जो यकसा है उसके ऊपर अमल करो, जो यकसा नहीं है उसको डिस्कस बाद में करेंगे। कम से कम जो यकसा है उसके ऊपर तो अमल करे। इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी तकरीर में बाकी धर्म की गलतियां नहीं निकालता हूं, उनकी अच्छाइयां पेश करता हूं। जो यकसान है तो उसको दिखाता हूं मैं। अनलेस कोई डिबेट में मुझे मजबूर करे तो अलग बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी से मुस्तफ़ीज़ हो रहे होंगे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत और आफ़ियत वाली और ईमान और इस्लाम वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी ही खूबसूरत वीडियोज़ लेकर आपके लिए हाज़िर होता रहूं। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोज़ के लिए और ये पैगाम आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि ये पैगाम हर मुसलमान को पहुंच सके। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दोबारा एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।